हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्राई करेंगे कुछ मेंसुरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व करने का। और यहाँ पे मैंने ड्राइव में दे दिया है सारा जो भी मटेरियल है रिलेटेड, जिसका ज्ञान हमें लगेगा। तो पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ये सब पढ़ लें और उसके बाद ही सारे प्रश्नों पे आए। तो पहला सवाल ये है कि दिया हुआ है एक ट्रेपीजियम जिसमें ए बी पैरेलल डी सी है और 90 डिग्री वाला ट्रेपीजियम है ये, और उसमें से एक क्वार्टर सर्कल को रिमूव कर दिया गया है और हमें जो शेडेड रीजन है रिमेनिंग उसका एरिया निकालना है। तो पहला मुद्दा ये है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है डी सी और बी सी। डी सी और बी सी मतलब डी सी ये वाला और बी सी ये वाला। और आप देख सकते हैं जैसा कि BC अगर दिया हुआ है तो EB निकल जाएगा, बिकॉज इट्स द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो दोनों इक्वल होंगे। तो हमें EB भी दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है AE। AE मतलब ये वाला पार्ट। तो जब AE भी दिया हुआ है और हमें EB पता है BC से, तो हमें AB पता है। और टू कैलकुलेट द ट्रेपीजियम का एरिया वी विल नीड द सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स, क्योंकि ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, टू पैरेलल साइड्स का सम इनटू द हाइट इनटू हाफ। तो उसको निकालने के लिए हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है। तो सबसे पहली बात, ई बी इक्वल्स टू बी सी रेडियस, तो ए बी हो गया ए ई प्लस ई बी। और ये दो जबकि दिए हुए हैं, ई बी इक्वल टू बी सी हो गया है, तो हम कैलकुलेट किए ए बी का लेंथ 6.2 सेंटीमीटर। अब ट्रेपीजियम का जो एरिया है वो क्या होगा, पॉइंट मतलब हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो उसको हम लोगों ने ऐसे कुछ कंप्यूट किया, 0.5 इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू बी सी, तो वो एक वैल्यू आ गई। फिर सर्कल का जो है पूरा एरिया नहीं चाहिए, पूरा सर्कल का हमें सिर्फ क्वार्टर सर्कल का एरिया चाहिए। तो क्वार्टर सर्कल का क्या एरिया हुआ, 0.25 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो हम लोगों ने वो निकाला और सिंपल जो ट्रेपीजियम का एरिया है उससे सर्कल का एरिया माइनस कर दिया। और तो हेलो गाइस, नाउ वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम है ये भी काफ़ी सिंपल ही है। तो इसमें है कि एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। एरिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो हर एक वर्टेक्स है ट्रायंगल का वो एक सेंटर ऑफ सर्कल से पास हुआ है, जिसका रेडियस इक्वल है हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसका हम लोग को क्या करना है, सेम जो शेडेड रीजन है उसका एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहली बात है कि इसमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो लगेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, सो पहले बता दूं। और हम अज्यूम करेंगे कि एक साइड जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो x अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ऐसे तो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल बहुत स्पेशल केस होता है, वो उसमें मैं आता हूँ। तो लेट्स से हम लोग इसको डिवाइड करते हैं आधे में, जो 90 डिग्री का होता है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है और ये आधे में डिवाइड हो गया है। तो जो हम यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं वो होता है, वो हो रहा है कि हाइट का क्या मतलब, हाइट कितना है इन टर्म्स ऑफ एक्स। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू दोनों साइड का कंबाइंड स्क्वायर का एडिशन। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स बाई 2 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। सही बात है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा हमारा एच आ जाएगा यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई 4, मैंने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 होगा जब, तो 3/4 एक्स स्क्वायर आएगा, उसको रूट कर देंगे तो आएगा √3/2x। तो यहाँ पे हाइट आ गया √3/2x। और अगर हम लोगों को एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया आपका x और हाइट हो गया √3/2x। तो जो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल निकलता है वो है √3/4x स्क्वायर। तो ये निकलता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये ट्रायंगल का एरिया हमारा निकल गया यहाँ से। तो एक सेकंड फिर से थोड़ा साफ करके लाता हूँ। और ये जो है ये हमें निकालना है यहाँ का, अब एरिया निकालना है। तो ये जो सर्कल्स हैं, ये जो 3 सर्कल्स हैं, इनमें से कोई एक का एरिया कैसे निकालेंगे हम लोग। तो एक सर्कल दिया हुआ है उसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर।
अब ये पाई आर स्क्वायर है पूरे 360 डिग्री सर्कल का एरिया। तो फॉर 360 डिग्रीज अगर पाई आर स्क्वायर है एरिया, तो फॉर 1 डिग्री कितना होगा, यहाँ पे यूनिटरी मेथड आप लगा सकते हैं। तो 1 डिग्री का होगा पाई आर स्क्वायर बाई 360, और 60 डिग्रीज का वैसे ही हो जाएगा आपका 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो जो एक सर्कल का एरिया जो है तो वो निकलेगा आपका 1/6 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे मध्य नजर रखना है कि r जो है, r है जो वो x/2 है, राइट, इक्वल टू हाफ द लेंथ ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग जब करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/24 पाई आर स्क्वायर निकलता है, पाई एक्स स्क्वायर सॉरी, निकलता है एक छोटे सर्कल का एरिया। अब नाउ वी विल ट्राई टू पुट ऑल ऑफ दिस टुगेदर, और हम जाएंगे सीधे कैलकुलेशन में, ये वाले नहीं, ये वाले पे। तो जो ट्राइंगल का एरिया है, जो ट्राइंगल का एरिया निकलता है सो है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो दिया हुआ है, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया कि एरिया जो होता है वो एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लाया। तो यहाँ से हमें क्या करना होगा, एक्स निकालना होगा, जो कि है साइड ऑफ, जो साइड ऑफ ट्राइंगल है वो क्या है। तो यहाँ से हमने पाया कि साइड ऑफ ट्राइंगल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 20 सेंटीमीटर है। और हम लोगों ने फिर r इक्वल टू x/2 लगाया, जो रेडियस ऑफ द सर्कल है, और सर्कल का एरिया आया 1/24 पाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो शेडेड रीजन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया माइनस 3 सर्कल का एरिया। तो वही हम लोगों ने किया और ये रिजल्ट है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो ट्यूटोरियल है वो अच्छा लगा होगा, और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इससे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और आप उसे प्रैक्टिस करते रहें और सम बनाते रहें, खुशहाल रहें और पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।